दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। अब देखो यहाँ पर ये -1,7 जॉइन ऑफ का मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है इसमें जो पॉइंट ए और पॉइंट बी ये ज्वाइन हो रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट है किस पॉइंट से ज्वाइन हो रही है, ए और बी से। तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, आपको कहा जा रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो इस ज्वाइन को, यानी कि जो ए बी के ज्वाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये जो पॉइंट पी है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो m1:m2 की जगह आ गया 2:3। अब इसी चीज़ को अगर आप फिगर में रखो, इसी चीज़ को अगर हम फिगर में बनाए तो कैसे बनेगा, देखो ये आपकी होगी लाइन सेगमेंट, इसमें ये वाला पॉइंट क्या हो गया ए, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका बी, राइट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं उसको मान लेते हैं वो है पॉइंट पी। ये पॉइंट पी ए और बी, ए बी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो यहां पर क्या आ जाएगा 2:3, 2:3, राइट। यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर आता है, ठीक है। तो आप लिखोगे कैसे, लेट ए विथ कोऑर्डिनेट्स -1,7 एंड बी विथ कोऑर्डिनेट्स 4,-3, 4,-3। let a and b with coordinate is be the given points, be the given points, be the given points. Then let p be the point, let p be the point which divides line segment AB, which divides line segment AB in ratio 2:3। तो जो आपने यहाँ फिगर बनाई है ये सारा आपने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए आप यूज करोगे सेक्शन फॉर्मूला। जब एक पर्टिकुलर पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक स्पेसिफिक रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, कंसेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, राइट। तो आप क्या लिखोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। क्या फॉर्मूला देखो क्या बताया आपको, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, m1 इंटू x2। जो फर्स्ट वाला रेशियो है जब x फाइंड करोगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहां पर देखो ये आपका m1 है, ये आपका क्या है m1, तो क्या हो जाएगा m1 इंटू x2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 इंटू x1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। बात क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा m1, अब y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है y, तो m1 ये m1 है, फर्स्ट वाला m1 ये m2, तो m1 इंटू y2, तो 2 इंटू -3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस 3। क्लियर हो गया, ठीक है।
इट इज इक्वल टू, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो 2 इंटू 4 क्या हो गया 8, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, तो न्यूमरेटर तो हो गया 5 और 2 प्लस 3 क्या हो गया 5, कॉमा 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -6, प्लस 7 इंटू 3 21, -6 प्लस 21 ये हो जाएगा 15, अपॉन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5, अपॉन 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, इसका मतलब जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1,3 होगा, वो क्या होंगे 1,3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, यस जपनीत योर आंसर इज करेक्ट, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था। सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कंसेप्ट जो इस एक्सरसाइज का वो सेक्शन फॉर्मूला ही है, राइट सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो आपका सेक्शन फॉर्मूला ही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2।